गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्रीज ज्ञान पर। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी तो बहुत छोटी है लेकिन उसमें सीख बहुत बड़ी है। यह कहानी एक राजा की है, एक ऐसे राजा की जो बहुत ही कुशल प्रशासक था, न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। स्वयं भी खुश था और उसकी प्रजा भी बहुत खुश थी। लेकिन अचानक से एक दिन राजा के मन में यह ख्याल आया कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बड़ा राज्य जो मैंने इतने अच्छे से संभाल कर रखा है और प्रजा के दिल में भी मेरा बहुत इज्जत है, लेकिन यदि मैं मर गया तो ये सब क्या होगा। अब राजा के मन में अमर होने की इच्छा जग गई और राजा क्या किया, अमृत की खोज में निकल पड़ा। उसने किसी साधु महात्मा से अमृत कुंड के विषय में पूछा और चल दिया अमृत की खोज में। जबकि साधु ने उसे समझाया कि हे राजन, काल से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। ये प्राकृतिक नियम है और प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। लेकिन राजा अमृत पाने की इच्छा को नहीं दबा सका और वह अमृत की खोज में निकल पड़ा। वह जानता था कि रास्ते दुर्गम हैं, लेकिन भी उसने हार नहीं मानी और चल पड़ा। रास्ते चाहे जितने भी कठिन हों, लेकिन दृढ़ निश्चय है और लक्ष्य सामने हो तो दुर्गम रास्ते भी सुगम हो जाते हैं और दुर्लभ वस्तुएं भी सुलभ हो जाती हैं। राजा भी अमृत कुंड तक पहुंच गया और अमृत पा लिया। लेकिन यह क्या, राजा वहां पहुंचकर जैसे ही हाथ में अमृत लिया, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा कि पास में ही एक बूढ़ा कौवा बैठा हुआ है। कौवे ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अमृत पान अवश्य करना, लेकिन उससे पहले तुम मेरी एक बात अवश्य सुनो। राजा ने कहा, आप जो भी हैं, लेकिन मुझे अमृत पान करने से न रोकें। मैं बहुत कठिन रास्ते पार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं अमृत तो पान करूँगा ही। कौवे ने कहा, हे राजन, मैं आपको अमृत पान करने से नहीं रोक रहा, बस तुम मेरी केवल आप बीती सुन लो। जैसे तुम्हें रास्ते में एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया था कि काल से कोई नहीं जीत सकता और ईश्वर का बनाया हुआ नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध जाने वाला कभी सुखी नहीं होता। लेकिन मैंने साधु महात्मा की बात नहीं सुनी और मैं यहाँ पहुँच गया और अमृत पान कर लिया। अमृत पान करते ही मुझ में एक नई शक्ति आ गई और मैं अमर हो गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी उम्र तो बढ़ती गई। उम्र के साथ मैं भी बूढ़ा होता गया और बूढ़ों की स्थिति क्या होती है, वही स्थिति मेरी भी हुई। मेरे सारे पंख झड़ गए, चोंच कमज़ोर हो गई, पैरों में ताकत नहीं रही, पैरों के नाखून झड़ गए। अब मैं शिकार करने के लायक भी नहीं रहा। अब मैं यहाँ भूखा प्यासा तड़प रहा हूँ। मैं उड़ नहीं सकता कि कहीं जाकर मैं अपनी भूख और प्यास मिटा सकूं। मैं क्या करूं? मैं हर पल ईश्वर से मौत की प्रार्थना करता हूं। मेरे परिवार के सभी लोग एक एक कर मेरे सामने मरते गए। मैंने अपने सामने अपने बच्चों की मृत्यु देखी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन क्या करूं, मुझे मौत भी तो नहीं आ रही थी। मैंने क्या किया? मैंने एक ठोस निर्णय लिया कि जो कष्ट मैंने अमृत पान करने के बाद झेली है, मैं किसी और को इस कष्ट में नहीं पड़ने दूंगा। इसलिए मैं वापस यहाँ आया और जो भी कोई यहाँ आएगा, मैं उसे अमृत पान करने से रोकूंगा। उसे बताऊंगा कि मैं क्या कष्ट सह रहा हूँ। राजन, राजन, यदि फिर भी तुम्हारी इच्छा है अमृत पान करने की है, तो तुम अवश्य अमृत पान करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मैंने तो अमृत पी रखी है, इसलिए मुझे मौत नहीं आती। राजन, मैं बहुत कष्ट में हूँ और मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया कि तुम अमृत पान मत करो, नहीं तो यही दशा तुम्हारी भी होगी। तुम मरना चाहोगे, लेकिन मौत तुम्हें कैसे आएगी? तुमने तो अमृत पान कर लिया होगा और तुम्हारे सामने ही तुम्हारे परिवार के लोग
एक एक करके तुमसे बिछड़ते जाएंगे, लेकिन तुम उन सब की मौत देखने के लिए जीवित रहोगे। राजन, यदि तुम ऐसा बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम अवश्य अमृतपान करो। मैं फिर कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। धीरे धीरे तुम्हारी भी उम्र बढ़ेगी। उम्र के साथ तुम्हारे भी बाल झड़ जाएंगे, दांत सारे झड़ जाएंगे, हड्डियां बूढ़ी हो जाएंगी, तुम चलने में असमर्थ हो जाओगे और फिर अपने परिवार के पास भी नहीं पहुंच सकते। अकेला यहीं पे इसी तरह से मेरे जैसा तुम्हारा अपना जीवन बिताना होगा। अगर तुम्हें यह जीवन पसंद है तो तुम बेशक अमृतपान कर लो। राजा ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत दुविधा में पड़ गया कि मैंने इतनी कठिन मेहनत की है, तब जाकर मैं यहाँ अमृत कुंड तक पहुँच पाया हूँ, और यहाँ पहुँच कर के भी मैं अमृतपान न करूँ और ऐसे ही वापस लौट जाऊँ, मैं हार जाऊँ। लेकिन अगर मैं जीत भी जाऊँ, यानी अमृतपान कर भी लूँ, तो ये क्या, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता। मैं अपने परिवार से, अपनी प्रजा से इतनी दूर नहीं रह सकता, और मेरे सामने मेरे परिवार के अत्यंत प्रिय लोग जब मुझसे बिछुड़ेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। नहीं नहीं, मैं अमृतपान नहीं करूँगा और प्रकृति के बनाए हुए नियम के विरुद्ध मैं नहीं जाऊँगा। साधु महात्मा ने मुझे सही रास्ता ही दिखाया था कि काल से कोई नहीं जीत सकता। राजा कभी अमृत की ओर देखता और कभी कवे की ओर, फिर अमृत की ओर देखता, फिर कवे की ओर। अंत में राजा तो बुद्धिमान था ही, उसने निर्णय किया कि वह अमृतपान नहीं करेगा। कौवे से राजा ने कहा कि मैं अगर आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो आप मुझसे बेशक कहिए, मैं आपकी मदद करूँगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने राज्य में रखूँगा और आपकी सेवा करूँगा। राजा की बात सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन उसने कहा कि राजन, मैं यहीं रहूँगा और मैं यहाँ रहकर लोगों को इस स्थिति में पहुँचने से बचाऊँगा, जैसे मैंने आज तुम्हें बचाया। राजन, आप हमेशा सुखी रहें और खुशी खुशी अपने राज्य को लौटें। मैंने तो अपना एक ही लक्ष्य अब रखा है कि मैं अपनी स्थिति तक और किसी को नहीं पहुँचने दूँ। खुश रहो राजन और वापस जाओ। कौवे की बात सुनकर राजा ने कौवे को प्रणाम किया और वहाँ से अपने राज्य को वापस लौट चले। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।